अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होता है। ठीक है, तो पर्सनालिटी टेस्टिंग बेसिकली एक ऐसा अमल है, एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम पर्सनालिटी को मेजर करते हैं डिफरेंट फेमस टेस्ट को लागू करके। दे आर यूज टू डायग्नोज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ये टेस्ट का जो इस्तेमाल है ये क्यों किया जाता है? डायग्नोज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एज वेल एज टू स्क्रीन कैंडिडेट फॉर कॉलेज एंड एम्प्लॉयमेंट। किसी किस्म का कोई एडमिशन लेना है, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो क्या है, क्या वो इस सीट के लिए एलिजिबल है या नहीं है, या उसको कोई जॉब देनी है, उसके अलावा मेडिकल की फील्ड में। तो ये सारा जो अमल है उसके लिए टेस्टिंग और बिलखसूस पर्सनैलिटी टेस्टिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट अमल है। और इसकी कुछ दो मेजर कैटेगरीज़ हैं पर्सनैलिटी की। एक ऑब्जेक्टिव टेक्निक है और दूसरी प्रोजेक्टिव टेक्निक है। ऑब्जेक्टिव बेसिकली जो आपकी कॉन्शियस सिचुएशन है उसको टेस्ट करती है। इसके आगे फेमस टेस्ट हैं। और प्रोजेक्टिव जो है ये हिडन इमोशंस और अनकॉन्शियस की जो सिचुएशन है उसको टेस्ट करती है। तो ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी फेमस टेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। MMPI 16PF इन दोनों पर वीडियोस बन चुकी हैं। तो आज हम तीसरा टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं, बिग 5। और प्रोजेक्टिव हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो बिग 5 की हिस्ट्री अगर देखें तो इन 1961 अर्नेस्ट ट्यूब्स, रेमंड क्रिस्टल एंड नॉर्मन फाउंड 5 reoccurring factors of personalities and named them surgency, agreeableness, dependability, emotional stability and culture. Lewis Goldberg in 1980 extended the work and coined the name as the Big Five. Okay, और इस तरह से ये हमारे पास बिग 5 आया। अब देखते हैं कि ये जो बिग 5 है ये बेसिकली क्या है। As a recruiter, it helps to find the candidates with personalities best matching the rules the company is offering. As an applicant, one can use the insight from this model to better understand him, herself, and the type of role as she most likely to enjoy and grow with. When a personality doesn't fit the job, everyone loses. तो बेसिकली ये रिक्रूटमेंट के लिए ज़्यादा वर्क करता है ये टेस्ट। तो यहाँ पे एक लफ्ज़ है ओशन। 5 इसमें वर्ड्स हैं, सॉरी लेटर्स हैं। 5 लेटर्स हैं और एक वर्ड है ओशन। तो इसी से तरतीब के साथ हम इसको करते हैं। आपकी जो तरतीब है वो भी इससे बरकरार रहेगी। आपने इसको याद करना है तो इस लफ्ज़ को याद कर लें। ओशन, ओ से ओपननेस, सी से कॉन्सेशियसनेस और ई से एक्सट्रोवर्जन, ए से एग्रीएबलनेस एंड 5 से न्यूरोटिसिज्म, एन से। ओके, तो ओपननेस जानते हैं। अब ये जो आपको यहाँ पे डाटा नज़र आ रहा है ये रिसर्चर्स से प्रूव शुदा डाटा है कि जिनका ओपननेस का लेवल लो होता है वो क्या होते हैं, अनइमेजिनेटिव होते हैं, इनफ्लेक्सिबल होते हैं, लिटरल माइंडेड होते हैं और डल होते हैं। और जिनका स्कोर हाई होता है ये ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, क्यूरियस होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं। It is a measure of depth, breadth, and variability in a person's imagination and urge for experiences. The factor relates to intellect, open to new ideas, cultural interest, एजुकेशनल एप्टीट्यूड एंड यानी ओपननेस। ये लोग जो हैं ये बड़े ही इंटेलेक्चुअल किस्म के होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होते हैं और ओपन हर चीज़ का इजहार कर देते हैं और खुलम खुला। किसी किस्म में शर्म महसूस करना या अनइमेजिन रहना या इनफ्लेक्सिबल रहना ये चीज़ें में नहीं होती। कंसेंशियसनेस, इसको अगर हम उर्दू में देखें तो ये जो हमारे यहाँ ईमानदार जिनको हम लोग कहते हैं, ठीक है, ये जिनका स्कोर लो है वो क्या होते हैं, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी वो ईमानदार नहीं होते, जो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिसऑर्गेनाइज होते हैं, अनरिलायबल होते हैं। जबकि जो जिनका हाई होता है, जो ज़्यादा ईमानदार होते हैं वो क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, अपना काम बड़ी लगन के साथ करते हैं। जो काम उन्हें दिया जाता है वो मुखलिस तरीके से और बिल्कुल उसमें दो नंबरी नहीं करते। हमारे यहाँ जो अच्छे ईमानदार की जो तारीफ है। कंसेंशियसनेस इज अ मेजर ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर एंड अमाउंट ऑफ कंट्रोल ओवर इम्पल्सिस। इट हैज़ बीन लिंक्ड टू एजुकेशनल अचीवमेंट एंड particularly to the will to achieve. The focused person concentrates on a limited number of goals but strives hard to reach them
ओके, तो ये नेक्स्ट है हमारे पास एक्सट्रोवर्जन। इंट्रोवर्ट होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, इजहार नहीं करते, दोस्तियां कम रखते हैं। एक्सट्रोवर्ट जिनका हल्का या भाव वसी होता है, दोस्तियां ज़्यादा होती हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ओपनली मजाक करते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं। तो अगर इनका स्कोर लो होता है तो ये रिजर्व्ड होते हैं, टिम्ड होते हैं और क्वाइट होते हैं। जबकि हाई में ये क्या होते हैं, टिम्ड होते हैं, बोझदिल टाइप के लोग। और हाई में ये ग्रीगेरियस होते हैं, असर्टिव होते हैं, सोशेबल होते हैं, ज़्यादा बहादुर होते हैं। और जैसे मैंने बताया, हंसते हैं, खेलते हैं, अपने आप को इजहार करते हैं, दोस्त ज़्यादा रखते हैं। दिस डायमेंशन capture one's comfort level with relationship. High score in extroversion indicates high performance in the managerial and sales positions. ये अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आप लकी हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई भी गोल है आप उसे हासिल कर लेंगे, क्योंकि आप में मैनेजरियल स्किल्स हैं, आप बॉस बन सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं। सेल्स पोजीशन में ये जो मार्केट है, मार्केटिंग पर आपको ग्रिप होती है, कैसे बात करनी है, कैसे बोलना है, लोग आपकी बातों के फ़ैन होते हैं, बातों से आपके वो हर बात मान लेते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रोवर्जन के ये बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एग्रीएबलनेस यानी किसी भी काम में इत्तेफाक राय से, जैसे एग्रीएबलनेस, एग्री से लफ्ज़ ये निकल रहा है। अगर इनका स्कोर लो है तो ये कोल्ड होते हैं, डिसएग्रीएबल होते हैं और एंटागोनिस्टिक होते हैं। और इसी तरह अगर हाई हैं तो ये डेफिनेटली कोऑपरेटिव हैं, वार्म हैं, एम्पैथेटिक हैं, ट्रस्टिंग हैं, ट्रस्ट कर लेना, जल्दी ट्रस्ट कर लेना, बात को मान लेना, अल्टुरिस्टिक टाइप के होते हैं। द एग्रीएबलनेस स्केल इज लिंक टू अल्टुरिज्म, नर्चरेंस, केयरिंग एंड इमोशनल सपोर्ट versus competitiveness, hostility, indifference, self-centeredness, spitefulness and jealousy. Agreeable people can be described as altruistic, gentle, kind, sympathetic and warm. तो ये क्या होते हैं, सिंपथेटिक होते हैं, हमदर्द होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, जेंटल होते हैं और बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूरोटिसिज्म एक नेगेटिव टर्म है। ये यूं कह लें कि इनके जो मूड हैं वो स्विंग्स होते हैं और जो इनकी इमोशंस हैं वो स्टेबल नहीं होते बल्कि अनस्टेबल होते हैं। अगर इनका स्कोर लो देखें तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, काम होते हैं, सिक्योर होते हैं। हाई में देखें, क्योंकि ये एक नेगेटिव टर्म है, तो जब इनका हाई होगा, क्योंकि ये एक नेगेटिव ट्रेट है, ये याद रहे, न्यूरोटिसिज्म एक नेगेटिव ट्रेट है। जिनका स्कोर इसमें हाई होगा वो क्या होगा, फीलिंग ऑफ गिल्ट, एंशियस, डिप्रेस्ड, इनसिक्योर, loneliness, jealousy. Neuroticism opposite of emotional stability. Emotional stability अच्छी बात है, और opposite इसका क्या होगा, neuroticism is measure of affect and emotional control, most strongly related to life satisfaction, job satisfaction and to low stress levels. High scores on emotional stability also are associated with fewer health complaints. One upside for low emotional stability, when in a bad mood, such people make faster and better decisions compared to emotionally stable people in bad moods. तो ये आज हमारा लेक्चर था, बिग फाइव ट्रेड्स क्या हैं, पूरा जो टेस्ट है किसने बनाया, और ओशन लव्स, और इसको तरतीब के साथ कैसे पढ़ना है, और इसके अंदर कौन सी खूबियां हैं, जो रिसर्च से प्रूव शुदा डाटा है वो मैंने आपके सामने रखा है। और इस स्लाइड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर भी बाकी तमाम लेक्चर्स की तरह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। फाइनली थैंक्स।